नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे समस्या को कैसे सुलझाएं। समस्या को सुलझाने का टेक्निक क्या है। अगर आपने मेरे पेज को फॉलो नहीं किया तो जल्दी से फॉलो कीजिए और यूट्यूब के ऊपर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब आता है सब्जेक्ट के ऊपर। समस्या को हल करने के लिए किन किन बातों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। समस्या को हल करने के लिए पहले समस्या को समझना बहुत ज़रूरी है। समस्या को समझने के बाद समस्या सॉल्व करने के लिए आपको उसका नियम ढूंढना बहुत ज़रूरी है। नियम ढूंढने के बाद नियम को एप्लीकेशन करने के लिए आपके पास कौन कौन से साधन और पद्धति है, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। इन तीनों का एक साथ तालमेल बिठाने से समस्या का हल मिल जाता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक किसान था, उसने देखा कि उसकी ज़मीन से पैदावार धीरे धीरे कम होती चली जा रही है, तो उसके ऊपर वो रिसर्च करने शुरू किया। तो उसे पता चला कि ज़मीन की पैदावार कम होने के पीछे का कारण है ज़्यादा से ज़्यादा रासायनिक खाद का इस्तेमाल करना और ज़मीन की उपजाऊ ताकत कम होना। रासायनिक खाद का कम उपयोग करने के लिए और ज़मीन की उपजाऊ ताकत बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए वो सोचने लगा। तब उसे पता चला कि ज़मीन की उपजाऊ ताकत बढ़ाने के लिए ज़मीन में ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? तो ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने के लिए ज़मीन में जैविक खाद डालना बहुत ज़रूरी है। पर जैविक खाद डालने के बाद भी ज़मीन की उपजाऊ ताकत लंबे समय तक बनी नहीं रहती थी। इसके पीछे का कारण था कि भारत ये उष्णकटिबंधीय देश है और यहाँ पे कोई भी जैविक पदार्थ बहुत जल्दी विघटित हो जाता है। तो इसके ऊपर वो इलाज ढूंढना शुरू किया, वो नियम ढूंढना शुरू किया जिसके कारण ज़मीन की उपजाऊ ताकत लंबे समय तक बनी रहे। तो उसने अनेक किताब पढ़े और एक किताब में उसे एक क्लू मिला। जो जैविक पदार्थ जल्दी विघटित नहीं होता वह फंगस से विघटित होता है और उससे जमीन की उपजाऊ ताकत लंबे समय तक बनी रहती है। तो इस नियम को एप्लीकेशन करने के लिए वो सोचने लगा कि उसके पास ऐसा कौन सा जैविक पदार्थ है जो इजीली अवेलेबल है और सस्ता है, जिसको गाड़ने से जमीन की उपजाऊ ताकत लंबे समय तक बनी रहे। तो उसके ध्यान में आया कि उसके खेत में गन्ने की फसल है। गन्ने का तना जो जल्दी विघटित न होने के कारण उसे ज़मीन से बाहर निकालकर हम ईंधन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर वह ज़मीन में गाड़ दिया जाए तो ज़मीन की उपजाऊ ताकत बढ़ाने में हम सफलता पाएंगे। तो वो वैसे करने लगा। कुछ साल में ज़मीन की उपजाऊ ताकत 0.5 से बढ़कर 1.5 तक पहुंची। उसने क्या किया, पहले प्रॉब्लम को समझा कि ज़मीन से पैदावार कम होने के पीछे का कारण क्या है, इसे समझा। फिर उसे उस कारण को निकालने के लिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नियम को ढूंढा। नियम ढूंढने के बाद उस नियम को एप्लीकेशन करने के लिए उसके पास कौन से साधन और पद्धति है जो इजीली अवेलेबल है और सस्ते है, उसे समझा और उसका इस्तेमाल किया। जब इन तीनों का तालमेल बिठाने में वो सफल हुआ तब उसे समस्या का हल मिला। आज के बस वीडियो में बस इतना सा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।